घटिया राजनीति करने वाले लोगों को पूरे हरियाणा के अंदर जाके मैं नंगा करूंगा। अंदर भाई चिंता ना करिए, फिर कहूँ हूँ तो कल्ला ना समझिए अपना अपना। बस इलेक्शन लड़ा और भाज गए, इलेक्शन लड़ा और भाज गए, उसके बाद किसी ने पूछ दे तक नहीं। आज इस भाई के मुंह में बोल नहीं है, यू बोलिया करता कि मेरे पास 17 पशु हैं। सिर्फ इलेक्शन के अंदर आके ड्रामा करके न सिर्फ शराब बांटने का काम करते, कभी किताब बांटने का काम नहीं करते। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं फिलहाल गुज्जरवाड़ा गांव में मौजूद हूं। जैसा कि आपने कई दिन पहले या 4 या 5 दिन पहले एक हादसा देखा था कि रात में आग जल जावा है पूरा बरंडे के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से। वहां पर जो भी चीज़ें थी ना सारी मेल्ट हो गई, लेकिन वहां पर 17 पशु बन रहे थे, छोटे और बड़े। उनमें से एक भैंस जिसकी कीमत करीब 3 लाख के आसपास थी, वो तो मर गई है भाई। और उसके बाद जितने पशु हैं ना फिलहाल यहाँ पर अंदर बन रहे हैं, पूरी तरह झुलस रहे हैं आग में। एक बार दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखो भाई पूरी तरह झुलस रहे हैं ये पशु हैं। और सुकड़ गई खाल, पूरी तरह खाल इनकी जो थी स्किन बिल्कुल सुकड़ गई और आड़ दिखने लगे। बिल्कुल ठाडे पशु थे, 2-2 ढाई लाख की भैंस थी। और 1-1.5 किलो का जमींदार नहीं कहेंगे, उसने किसान कहेंगे, जो अपना आजीवन चला रहा था। उसे में खाने के दाने, उसे में पशुओं का चारा। तो आप देख सको कितनी मेहनत वो किसान कर रहा था। और 6 बेटी हैं उसके, कोई बेटा नहीं है, और 6 हुआ की पढ़ाई। तो फिलहाल आज रणबीर सिंह लोहान जो नानू के अच्छे समाज सेवी हैं, जो हर जगह पहुंचते हैं मदद के को लेकर, फिलहाल उन्होंने 50,000 रुपये की चेक एक, और जो बड़ी बिटिया है या छोटी बिटिया है उसका 25,000 रुपये का जो स्कूल की फ़ीस है जो प्राइवेट में जाती है उसकी वो फीस देने का काम किया है। तो ऐसे समाज सेवी का सलूट है। और जितने भी दर्शक साथी या वीडियो देखने लग रहे हैं भाई, जितना भी हो सके, जो स्क्रीन पर नंबर चलन लग रहा है, अकाउंट नंबर फ़ोन पे गूगल पे, वो इस परिवार का है। कमेंट में कोई भी इस तरह का नंबर आवा है तो वो इस परिवार का नहीं है। जितने भी साथी हैं इस पर भाई जो भी सहयोग हो, आपका 1,000 का, 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का, जितना भी आपका सामर्थ्य है आप ज़रूर मदद करें। राजेंद्र जी। पिता का नाम? राम कुमार। किस तरीके का घटना हुई और कितने तारीख की घटना, थोड़े ऊँचे बताइए। क्या तारीख की घटना? अंदाजा हाँ कै दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। 17 तारीख की रात की बात है। किस तरीके तो हुई घटना है? कोई फालतू हो गया जी। हाँ जी। तो सो गया जी। फिर मैं फिर बिजली गई जी, मैंने जाग आई जी। देखा तो फराटा लग रहा था, कुकर बंद होया है। तो बाहर निकल के देखूँ तो जो धुम्म दौड़ा डांगर बाहर डांग लग रही है। फिर घर के अंदर आया, आग बारीक में आग लग गई, डांगरा जल के बाज लो। फिर भाई का मन उन्नत बढ़िया को मैं भाई ना बुला के ले आए, पड़ोसी भाई में संजय जी। फिर जाके न कुआं लगाए, फिर ताते बड़े दे, फिर कम लेके ना डांगर खोल ले, फिर गामत बुला के ले आया। कितने पशु हैं ये आपके? ये टोटल 17 पशु हैं जी, छोटे मोटे, और जिनमें से 6 ये गंभीर रूप से घायल हैं। एक मर गई जी भैंस। ज्ञापन थी? हाँ ज्ञापन थी जी, बयान वाली भैंस थी जी। और यो संजय इन खोल के बाहर निकाला था। 2 पशु अंदर रह गए थे जी। ये गाँव में चला गया था, बोला भाई तू 2 पशुआन तू निकाल, मैं इतना ले आऊँ हूँ गाँव में। तो बुला के ये गाँव में से बुला के ले आया जी। जिसने भी आवाज़ सुनी वो भी मान ले, लेडीज भी आदमी भी, वो पूरे बाज लिए और बाज लिए। बाल्टी उठा के यहाँ पानी डालने लगे, आग काबू पाने लगे जी। तो इस भाई ने फिर 112 के पास फ़ोन किया जी। 5 मिनट के बाद 112 आएगी जी। और 112 यहाँ पहुँचते ही पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आएगी जी। तो 112 वाले ले आए होंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तो आग पूरी तरह काबू कर ली फायर ब्रिगेड ने। और फिर नारायण से भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और थाना SHO भी मौके पर पहुँचे जी 3-3:30 बजे जी। ये इस तरह घटना घटी जी। तो साथ के साथ खोल लिए थे सारे पशु? हाँ, इस भाई ने खुलवाए थे साथ के साथ। इन तो न्यारा और के नुकसान है जिस तरीके से आग लगी है, वाशिंग छात मशीन पड़ रही है? हाँ छात पड़ रही है जी। और 2 किलो तूड़ी जल गई, गेहूँ भी जल गया जी अंदर ही। और चक्की, गंडासा, मोटर, वाशिंग मशीन, पंखे, पानी वाली मोटर, ये सब जल के राख हो गई। जो पशु जल रहे हैं किस तरह इलाज चल रहा है? इनका इलाज बढ़िया बता रहे हैं जी डॉक्टर साहब। तो बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम सक्सेसफुल नहीं बता सकते, इसको सीरियस है। जमीन कितनी इनके पास? इनके पास 1 एकड़ जमीन है। 6 लड़की हैं जी। 6 लड़की। और मदद करने के लिए कौन कौन आया है? और मदद करने के लिए तो जी कल जस्सी पेटवाड़ आए थे और धर्मवीर डाटा आया था जी।
जिला पार्षद जी भी आए, राजेंद्र चहल जी भी आए थे जी, और यहाँ आसपास के गांव गुवांड के भी जी मदद करने पहुंचे हैं जी। और गाय भी दी है 2? हाँ जी, एक गाय मैंने दी है और 11,000 रुपए दिए हैं जी। अच्छा, दूसरी बाई ने दी है महावीर ने जी। तो और किस तरीके की मदद की जरूरत भाई, कितनी की मदद चाहिए आप आना ताकि इसकी मतलब रिकवरी हो जाए? हाँ, रिकवरी हो जाए जी। ये अपने दूध दाद बेच के अपने बच्चों का पे पाल लिया था जी, और फिलहाल ये बिल्कुल रोड पे आ गया जी। और कल एक वो भी आई श्री श्याम मंजीत भैंसवाड़ा जी आए थे। मदद करके गए? हाँ जी, 31,000 रुपए दे के गए थे और 10 बैग फीड के दे के गए थे। चलो। और पशुपालक बंसवाड़ा भाई 11,000 रुपए देके जाते। आज हम गुज्जरबाड़ा में हैं, हांसी के पास, हांसी ज़िले का गांव है ये, और नाड़ू हल्के का ब्राह्मणानी ढाणी जो है उसके नज़दीक, उसी शायद पंचायत एक ही है ना? हाँ जी। हाँ, तो आप लोगों ने सभी ने पशुओं की स्थिति देखी है। मेरे पास तो जैसे बलवान भाई है, एक अपने सिसाए से हैं भाई रामकुमार जी, इनका मैसेज भी आया था और एक वीडियो भी मेरे पास किसी ने भेजी थी और वीडियो देखी थी। और आज अपन सब ने जाकर अंदर देखा भी है कि भैंसों की स्थिति क्या है, गाय की स्थिति क्या है, नाजुक स्थिति है बिल्कुल, और उपचार जैसे चल रहा है। 2 पशु ऐसे हैं जो खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, एक एक्सपायर भी हो गया। मैं सबसे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने भी सामाजिक संगठन हैं या कोई राजनीति करने वाला आदमी है, जो कोई किसी पार्टी का है, किसी जाति धर्म का, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इन सब को अपने अपने इलाके के अंदर सक्रिय होना चाहिए। क्योंकि आज किसान के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं रहा। तो किसी की पिछली दफ़ा अपन ने देखा था कि एक दीपक था, 6 पशु थे, 6 के 6 एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय भी हम सब ने मिल करके एक उसको दोबारा से जगाने का काम किया था। और बहुत से लोग भाई हैं जिनका किसी का किडनी की दिक्कतें चल रही है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। तो हम सारे के सारे भाई अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, असली राजनीति तो यह है। जो लोग सिर्फ इलेक्शन के अंदर आकर ड्रामा करके न सिर्फ शराब बांटने का काम करते, कभी किताब बांटने का काम नहीं करते, या एक दूसरे को उठाने का काम नहीं करते, हम उनके खिलाफ हैं। और मैं बहुत काफ़ी लंबे टाइम से पूरे हरियाणा के अंदर ही जा कर के हमने ये काम शुरू किया है, आपने देखा भी होगा। और आज उसी तरीके से हम भाई के पास भी आए हैं। और किसी भी इंसान के अगर कभी तिल्ली जला के देखी हो और थोड़ी सी भी अगर चिंगारी लग जाए तो दर्द कितना होता होगा आप महसूस जरूर करना। और कोई एक पशु अगर बीमार हो जाए, किसान की फसल खराब हो जाए, उस किसान के साथ क्या बीतती होगी आप महसूस जरूर करना। आज इस भाई के मुंह में बोल नहीं है, यूँ बोलिया करता कि मेरे पास 17 पशु हैं, मेरे पास 10 पशु इतने बढ़िया हैं। आज ये बिल्कुल खामोश इसलिए है कि देखे नहीं जा रहे पशु। अपने बच्चों की तरह प्यार करता है किसान। और हम सारे के सारे अगर इकट्ठे होकर के भाइयों के साथ अगर खड़े हो जाएं तो एक दूसरे का सहारा बन जाता है और किसान उभर जाता है। तो इसलिए भाई जितने भी भाई हैं, सामाजिक संगठन है या राजनीति करने वाले लोग हैं, ढकोसला करने वाले लोग, इन चीज़ों से बेशक दूर रहे। लेकिन जो सच में ही सामाजिक राजनीति करने वाला आदमी है, सामाजिक राजनीति, केवल मात्र अपने पेट का आदमी नहीं चाहिए। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि नारनौंद का ही हो, वो पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। हमने राजस्थान के लोगों की अमेरिका से बॉडी मंगवाई है, पंजाब के लोगों की बॉडी मंगवाई है, उत्तर प्रदेश के लोगों का हमने इलाज करवाया है, अमेरिका के अंदर हैदराबाद के लोगों का इलाज कराया है। तो कोई भी आदमी कहीं से भी आकर के मदद कर सकता है। ये फील्ड कोई छोटा फील्ड नहीं है। अगर आप सारे के सारे लगोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट इसका आएगा। और एक दूसरे की सहयोग करेंगे तभी तो ये लोग तरक्की करेंगे, नहीं तो हम तो तरक्की कैसे करेंगे। ज़मीन तो 2 ही किले रहेगी, पढ़ नहीं सकते हमारे बच्चे, अच्छे स्कूल हमारे पास नहीं है। और सरकार से भी मेरी गुहार है कि कम से कम आपके नुमाइंदे तो आ जाए एक बार। आप फ्लड के टाइम भी नहीं आए, किसी की फसल जल जाती तब भी नहीं आ पाते,
हमारे यहाँ का भी जो नुमाइंदे हैं भारतीय जनता पार्टी के या पहले के जो लोग थे बीजेपी के या किसी भी पार्टियों के एमएलए रहे हैं हमारे यहाँ, इन सब को आना चाहिए। इलेक्शन के दौरान पैसे कहाँ से आ जाते हैं शराब के, तो इस समय क्यों नहीं आते आप लोग? ये मुहिम हम लोगों ने छेड़ रखी है, या तो वो लोग आना शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर यहाँ से वो जाना शुरू कर देंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की मदद जरूर करें। इलेक्शन लड़ा और भाज गए, इलेक्शन लड़ा और भाज गए, उसके बाद किसी ने पूछ दे तक नहीं, तो मेरी समझ में या तो कोई राजनीति भी नहीं है। तो मैं तो मेरी बताऊंगा जी, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी खेती नहीं करी थी और मेरी समझ में मेरी 7 पीढ़ी ने नहीं करी थी जी। मैंने इब 3 साल से सारी खेती करके देखी, जीरी गेहूँ सब लगा के देखा। कम निकले है तो क्या महसूस होता है, ज़्यादा निकल जाए तो क्या महसूस होता है। और मैंने गाय भी पाली थी जी, और सच्चाई बताऊं कि एक बार गाय का बछड़ी पैदा हुई और 4-5 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गई थी। वो बीमार पैदा हुई या क्या बात थी हमें नहीं पता जी, लेकिन सच्चाई बात ये है कि हमने पूरा दिन रोटी नहीं अच्छी लगी जिस दिन एक छोटी ही बच्चियाँ मरी। तो इस भाई के गले क्या बन रही होगी, ये महसूस करना आप। और हम सारे के सारे जमींदार आदमी हैं, किसान आदमी हैं, और सारे के सारे किसान मजदूर परिवार है कि जब छोटी ही दिक्कत आ जाती है और अनमोल चीज़ है, बता नहीं सकती कि मुझे दर्द किस तरह का है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है समाज के सभी वर्ग से कि एक दूसरे की मदद ज़रूर करना। और मैं आज इस भाई के लिए मदद करने के लिए आया हूँ। फिलहाल जो मैंने स्थिति देखी है उस स्थिति के अनुसार कि मैं फ़िलहाल इनके उपचार के लिए, मैं सोच के कुछ हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे लगता है कि एक बार मैं इनको 50,000 रुपये दे के जाऊँगा। यदि अगर किसी तरह की कोई अनहोनी इन पशुओं के साथ हो जाती है तो मैं दोबारा फिर आऊँगा। मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ कि सारे के सारे इकट्ठे होकर के एक दूसरे की मदद करना। और आज गुज्जरबाड़ा में ये भाई है, इसके गले 6 पशुओं के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो रहा है। पूरा शरीर जल गया, नाक जली हुई है, मतलब बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, खा नहीं पी सकते, पी नहीं सकते, और इनको कहाँ लेके जाए। तो सारे के सारे भाई, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 50,000, जिसका जितना ब्योत हो वो दे दे। और मैं अभी इस भाई ने 50,000 रुपये दे के जाऊँगा, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं फिर आ जाऊँगा भाई। तो सभी भाइयों तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे का साथ दे, राजनीति की दलदल से उठ कर न आप आगे आए। इसीलिए आप एक दूसरे का जब सहारा बढ़ोगे तभी बात बनेगी, अन्यथा ये घटिया राजनीति वाले लोगों को भाई, मेरी समझ में मेरा कोई काम नहीं, मेरा पूरा परिवार अमेरिका बैठा है। घटिया राजनीति करने वाले लोगों को पूरे हरियाणा के अंदर जाकर मैं नंगा करूंगा। जो किसान के साथ नहीं खड़ा उस आदमी ने मैं नंगा करूंगा। जो एजुकेशन के साथ नहीं खड़ा, वो चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी आदमी है, उनको नंगा करने का काम करूंगा। बहुत लंबे टाइम से हम लगे हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि करनाल के अंदर एक बच्चा एक्सपायर हुआ था। मैं और सोनू भाई भी गए थे वहाँ। उस परिवार की फैमिली का हमने 82 डेड बॉडियाँ लेके आए, जिसपे 20-25 लाख रुपए खर्च होता है। हमने 28 बच्चों को अमेरिका के अंदर ठीक करा, जिस पर 8-8 लाख 5-5 लाख रुपए भिन्ने का खर्च करा, 6-6 7-7 भिन्ने। और हमने 500 से ज़्यादा लोगों का उपचार करवाया, यहाँ पे मरने से बचाया। क्या हम किसान के साथ नहीं खड़े हो सकते? अकेला तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सारे नहीं खड़े हुए तो एक छोटे से किसान को बड़ा कैसे करोगे, इसको पर आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे भैया से कि आप आइए। और इस गुज्जरबाड़ा में भाई एक छोटा राजेंद्र किसान, 1 किले का किसान, जिसकी 6 बेटियां हैं, और 6 बेटियों को पढ़ाना बहुत बड़ा काम होता है 1 किले वाला किसान के लिए। और इसने अपने कहीं ना कहीं से ओखा सोखा करके 16-17 पशु इकट्ठा कर लिए। अब इसको ये नहीं पता था कि भाई इनका आग लग कर ना मेरे पशु खराब हो जाएंगे। एक बार महसूस करना, अपने बच्चों की तरह प्यार करता है किसान, अपनी फसल से, अपने पशुओं से, अपने परिवार से। इसलिए आप इस दुख की घड़ी में राजेंद्र भाई के साथ कौन कौन खड़ा होगा, मैं आपको सलूट भी करूंगा। और जो भी भाई, किसी ने कम दिए, किसी ने ज़्यादा दिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन आओ तो सही। और अगर कोई आने वाला ही नहीं है, हम उस आदमी के खिलाफ जरूर होंगे। और मेरी सब हाथ जोड़ के विनती है भाई, जो केवल मात्र अपने पेट का है, उन आदमियों को आप भी पहचानना शुरू कर दे। इन लोगों को हमने नंगा करना पड़ेगा। आप कुछ बोलना चाहो? आ जाओ।
भाई ये 50,000 रुपया चेक है जी, अपने खाता में लगा लियो, इसमें पैसे पड़े हैं, आपका जिगर आज लगाओ कल लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। और तो भाई फिलहाल गुजरबाड़ा गांव में हम मौजूद थे। आपने देखा रणबीर सिंह लोहान ने किस प्रकार से मदद की है यहाँ पर पहुंचकर। ऐसे ही हर गांव से अगर लोग निकल के आओगे तो कोई भी किसान या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ये बड़े हादसे हो जाते हैं, उनको ऐसी समस्याएं बिल्कुल आसानी से निपटा जा सकता है और इन पशुओं का भी उपचार हो जाएगा और इस भाई ने भी हौसला हिम्मत हो जाएगी। नहीं तो भाई देख सको 17 पशु झुलस गए और फिर उनका इलाज, और ऊपर से 6 गुड़िया हैं, उनका किस प्रकार से पालन पोषण हो, ये सारी चीज़ें सोचने की है। एक बार सोच कर देखा करो, बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। गुजरबाड़ा से फिलहाल हम इस वक्त थे।